नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्णार्पण निर्विशेष शून्यवादी पाशक दिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम कौन से टॉपिक में बात करने वाले हैं? आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक अपने शायद टीवी में देखा रहेगा, शो में देखा रहेगा, शो टीवी में सुना होगा, स्टोरी भी देखा रहेगा। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो भगवान की तरह, जो हमारे कृष्ण भगवान उसके तरह ही वेशभूषा धारण करता है और उसके तरह भगवान की तरह मोरपंख, भगवान की तरह बांसुरी। इसका नाम आपने सुना रहेगा, इसका नाम पौंड्रक करके सुना रहेगा। इसका नाम है पौंड्रक, सबको पता है। इस कृष्ण की स्टोरी में, जो ओरिजिनल स्टोरी में पौंड्रक है, उसका नाम है पौंड्रक वासुदेवा, सबको पता रहेगा। इसने ये जो पौंड्रक है महाभारत में स्टोरी है। पौंड्रक एक ऐसा था, ये भगवान कृष्ण की तरह दिखता था, ऐसे ही सेम टू सेम। लेकिन ये कृष्ण को देख कर इसने कॉपी करने लगा। क्या किया कि क्या करने लगा, उस भगवान की तरह मुकुट, भगवान की तरह मोरपंख, बांसुरी, फिर वेशभूषा, वस्त्र, फिर वैजंती माला, सब एकदम डिट्टो भगवान जैसे पहनने लगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि भगवान कृष्ण तो एक ही है, वो ओरिजिनल ही रहते हैं। अब ओरिजिनल की तरह अब बनेंगे तो अब आपको डुप्लीकेट ही बोला जाएगा, अब ओरिजिनल कभी बन नहीं सकते। तो आपको उसका स्टोरी बताया, इसको पता रहेगा आपका, तो आपको बता जाए। पौंड्रक का वासुदेव वाज अ किंग अपीयरिंग इन महाभारत एंड भागवत पुराण में इसका वर्णन है। अकॉर्डिंग टू इट ही वाज किंग ऑफ पुंड्रा। अरे तो इसका जो वर्णन किया गया है, पौंड्रक का वासुदेव किंग ऑफ अपीयरिंग महाभारत एंड भागवत पुराण। अकॉर्डिंग टू इट ही वाज द किंग ऑफ पुंड्रा किंगडम। Some sources state he was an ally of both Jarasandha, the king of Magadha, and Shakuni, the king of the Gandhara kingdom. He was a major enemy of Krishna. पौंड्रक जो था, ये भागवत पुराण में इसका वर्णन किया गया है। पौंड्रक जो था, ये किंग ऑफ पुंड्रा, मतलब पौंड्रा कर एक जगह, उसका नाम उसका पौंड्रक किंगडम था। और ये जरासंध का साथ दे रहा था, अधर्मी था। और मगध द किंग ऑफ मगध राज्य है, उसमें शकुनी का भी साथ दे रहा था, और गांधार का किंगडम था। और वो भगवान कृष्ण का शत्रु था। मतलब कृष्ण का शत्रु तो था, लेकिन कृष्ण जैसे ही दिखता था, भगवान के जैसे दिखता था। लेकिन भगवान को तो पता है, भगवान की तरह कोई भी नहीं बन सकते। भगवान ओरिजिनल है, और हमेशा डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहेगा। ओरिजिनल कभी डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं बन सकता, और कभी ओरिजिनल कभी डुप्लीकेट नहीं बन सकता। वैसे हमारे जीवन में भी ऐसे उदाहरण हम बोलते, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कोई लोग कैसे हमारे तरह बनना चाहते हैं, नहीं हमारे तरह बनना चाहते हैं, और हमें डुप्लीकेट बनना चाहते हैं, उनको ओरिजिनल बनना है। ऐसे कलयुग में भी होते हैं। हमारे तरह कोई लोग बनना चाहते हैं, हमारे जैसे कोई लोग बनना चाहते हैं, हमारे जैसे वेशभूषा डालेंगे, लेकिन हमारे जैसे मेकअप भी कर लेंगे, फिर हमारे जैसे शक्ल भी ला लेंगे, लेकिन उनका गुण और क्वालिटी हमारे जैसा नहीं रहेगा। उनका गुण और क्वालिटी उनका अलग रहेगा। जैसे कि समझो, एक घर में दो जुड़वा भाई है। एक का नाम समझो कुछ तो नाम, एक का नाम समझो रोहित है, एक का नाम समझो वरुण है, कुछ तो एक एग्जाम्पल के नाम बोल रहे हैं। तो रोहित ओरिजिनल है, और वरुण डुप्लीकेट है। रोहित जैसा वरुण बन सकते हैं,
नहीं बन सकते, ओरिजिनल ही रहेगा। वरुण जैसा रोहित बन सकते हैं, नहीं, डुप्लीकेट ही रहेगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी है ऐसा, जो बहुत सारा ये है, ये वैसे ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में ये जो ये बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ये है जो हमारे तरह वेशभूषा डालेंगे, हमारे जैसे मेकअप करें, हमारे जैसे मैं अभी चश्मा डाला है, अब मेरे जैसे कोई दूसरा दुनिया में और कोई भी रहेगा मेरे जैसे डुप्लीकेट, मेरे जैसे दिखने वाला, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं रह सकते। ओरिजिनल कौन है? जो मेरा नाम वेंकटेश है और उसका नाम समझो मेरा नाम वेंकटेश है, तो उसका नाम दूसरा कुछ रहेगा, उसका नाम दूसरा, मेरा वेंकटेश उसका नाम दूसरा कुछ रहेगा, लेकिन वो मेरे जैसा नहीं बन सकते। उसका गुण अलग रहेगा, उसका क्वालिटी अलग रहेगा, उसका कैरेक्टर अलग रहेगा, लेकिन वो मेरे जैसा नहीं बन सकते। मैं इधर भी भक्ति कर रहे, प्रचार कर रहे, आपको लेक्चर दे रहे, समझो, हाँ, लेक्चर दे रहे, मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा कोई दुनिया में दूसरा कुछ वीडियो बनाता होगा, लेकिन वो लेक्चर ही बनाता होगा, क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। मेरे जैसे दिखने वाला, हाँ, मेरे जैसी शक्ल का दिखने वाला, वो भी यूट्यूब चैनल चला रहा है, लेकिन वो कृष्णा का, तो वो भगवान का बारे में नहीं बोल रहा है, वो दूसरा कुछ बोल रहा है, शायद तो भूत का बारे में होता होगा, या कुछ ये इसके बारे में दिखता होगा, कुछ अलग ही टॉपिक में बात करता होगा। मैं भौतिक के बारे में बात करता हूँ, भौतिक दुनिया के बारे में, लेकिन वो मैं यार वो एक जैसा नहीं, मैं यार वो एक नहीं है। शक्ल और चश्मा, शायद वो भी चश्मा पहनता होगा, मेरा शरीर शायद सेम दिखता होगा, लेकिन वो एक नहीं है, दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसा हमें सुना है ना, 7 पीपल्स लुक्स लाइक्स यू इन योर वर्ल्ड, सुना है ना? एक जैसे दिखने वाले आदमी लोग रहते, जुड़वा, ये सब नेचुरल है। लेकिन महाभारत में भी कृष्ण जैसे दिखने वाला, लेकिन कृष्ण का भगवान को दुश्मन है, कृष्ण जैसे दिखने वाला ये जो पाउंड्रक था, कृष्ण को ही ठगने आया था, लेकिन आखिरी में, और अर्जुन को भी विश्वास नहीं हो रहा था ये पाउंड्रक ही है क्या, और अर्जुन को भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब अर्जुन ने पाउंड्रक को देखा, अर्जुन को भी विश्वास नहीं हो रहा था, अर्जुन को भी लगा ये साक्षात स्वयं कृष्ण ही है, क्योंकि उसका जो लुक है, मैं आपको बताते उसका जो लुक है, और एफेक्शन द किंग ऑफ काशी, द किंग ऑफ पुंड्रा फॉल्स वासुदेव कृष्णा, मतलब इसका नाम भी वासुदेव कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का नाम ओरिजिनल नाम वासुदेव कृष्ण ही है, लेकिन इसने भी इसका नाम भी वासुदेव, लेकिन वो डुप्लीकेट है, इसने अब उसका नाम भी वासुदेव कृष्ण करके नाम रख लिया, कृष्ण का जैसे नाम रख लिया। लेकिन जब पाउंडर जब कृष्ण से मिला तो कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे मेरे जैसा ऐसे कैसे दिख रहा है, इतना कैसे मेरे जैसे एकदम मेरे जैसे डिक्टो, मेरे जैसे एकदम सेम दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है। तो लेकिन कृष्ण का तो सब पता है, उनको सब पता है ये पाउंड्रक है, ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कृष्ण कौन है, मुझे नहीं, भगवान को पता है मैं ही कृष्ण हूँ, ये मेरे जैसा वेशभूषा डाल के आए, भगवान को सब पता है। लेकिन फिर भी भगवान क्या हो गए, शॉक हो गए कि मेरे जैसा कैसे दिख रहा है, इतना कैसा इतना पॉसिबल है, भगवान शॉक हो गए। तो इसमें डाला गया है, इसका नाम भी वासुदेव कृष्ण है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, फॉल्स करके डाला है इसमें, फॉल्स मतलब डुप्लीकेट। हाँ, फैमिली, इसका पिता का नाम भी वासुदेव है, उसका पिता का पाउंड्रक वासुदेव बोलता है ना, कृष्ण का जो दुश्मन है पाउंड्रक वासुदेव, लेकिन इसका माता का नाम अलग है, सूतना करके डाला है, माता का नाम अलग है। अच्छा, उसका माता का नाम भी यशोदा और देव के रखा नहीं, स्टोरी में ऐसा बताया गया है। और इसमें वेपन इसका भी जैसे कृष्ण भगवान के पास शस्त्र है सुदर्शन चक्र, वैसे ही इसके पास भी है, सेम, सब कॉपी कर लिया भगवान से इसने, पाउंड्रक ने। हाँ, पाउंड्रक जो कृष्ण बोलता है, वासुदेव बोलता है, सब भगवान कृष्ण सब सेम टू सेम वैसे कॉपी कर लिया इसने भी। क्या किया, वेपन फॉल्स डिस्कस एक फॉल्स मेल्स, फॉल्स कोंच ऑफ विष्णु, जो विष्णु का कोंच जो शस्त्र थे, सब डुप्लीकेट बना लिए इसने भी, पाउंड्रक ने भी। लेकिन जितना भी भगवान का कॉपी किया, लेकिन वो भगवान थोड़ी ना बन पाया आखिरी में, नहीं, क्योंकि भगवान है और डुप्लीकेट ही है। वैसे डुप्लीकेट कभी भी ओरिजिनल, हम भगवान जैसे वेशभूषा धारण कर सकते हैं, भगवान जैसे मोरपंख लगा सकते हैं,
बांसुरी बजा सकते हैं, हाँ, उनके जैसे नृत्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान जैसा गुण और भगवान जैसा धर्म, सत्य, न्याय वो हमारे अंदर नहीं ला सकते हम। भगवान जैसा जो भगवान का जो गुण है, उनका क्वालिटी, उनका कैरेक्टर, वो सब हम नहीं कर सकते। क्यों? ये पाउंड्रक चाहे तो ये पाउंड्रक नहीं, क्या होता है, भगवान ने, कृष्ण ने जब क्या किया, कृष्ण ने भी क्या किया, पाउंड्रक को सुदर्शन चक्र भी दे दिया। कौन सा? अपने भगवान के पास जो सुदर्शन चक्र, ओरिजिनल सुदर्शन चक्र था, ये क्या किया पाउंड्रक, लेकिन पाउंड्रक वो सुदर्शन चक्र को बाहर नहीं उतार पा रहा था, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट कृष्ण है, वो ओरिजिनल थोड़ा ना बन सकते। वो जो सुदर्शन चक्र था उसका बाहर ही नहीं उतार पा रहा था, इतना वजन था सुदर्शन चक्र, हाँ, वो उसका बाहर नहीं उतार पा रहा था। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कृष्ण तो ओरिजिनल कृष्ण है, वो कभी भी डुप्लीकेट, वो कभी डुप्लीकेट कभी ओरिजिनल बन सकते हैं, डुप्लीकेट कृष्ण ओरिजिनल नहीं बन सकते कभी, तो पता है उनको। और क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण चाहे तो गोवर्धन उठा सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है। पाउंड्रक उठा सकते हैं क्या गोवर्धन? वो सुदर्शन का भार नहीं उठा पा रहे, ये गोवर्धन कैसा उठाएगा? लेकिन फिर भी उसमें वो घमंड, वो जो चतुराई बहुत है, मैं ही कृष्ण है करे, मैं ही कृष्ण का। नहीं, पाउंड्रक जब कृष्ण से मिला तो पाउंड्रक कृष्ण से क्या कहने लगा, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु का अवतार हूँ, तुम ढोंगी हो, तुम डुप्लीकेट हो, तुम डुप्लीकेट कृष्ण हो। लेकिन कृष्ण को पता है कौन परम भगवान है, कौन विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी भगवान सहन करते गए। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, जब पाउंड्रक का पाप का घड़ा भर गया था पूरा, हाँ, तब क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ये जो भगवान कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा देवी और अर्जुन, इन दोनों का विवाह हो गया था। तो क्या हुआ, अर्जुन को भी विश्वास नहीं हो रहा था पाउंड्रक के ऊपर, ये स्वयं श्री कृष्ण ही है क्या, डाउट होने लगा अर्जुन को भी, क्योंकि अर्जुन को जो कृष्ण का जो बिहेवियर था और पाउंड्रक का जो बिहेवियर था, बहुत ही डिफरेंस था उसमें। लेकिन अर्जुन को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था ये कृष्ण ही है क्या करके, पाउंड्रक को देख के। तो क्या हुआ, अर्जुन ने क्या किया, पाउंड्रक जो था एक जगह में उनको लेके गए, एक बड़ा लीला दिखाता हूँ, ऐसे लेके करके अर्जुन और सुभद्रा को मारने का इसने ठान लिया। अर्जुन को और सुभद्रा देवी को ये पाउंड्रक ने उन दोनों का वध करने का ठान लिया, मारने का ठान कर लिया। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण को ये पता चल गया कि ये कुछ तो करने वाला है, मुझे जाके उनका रक्षा करना होगा। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत वहाँ पे गए, उस जगह पे जहाँ पे इसका जो ड्रामा था वो कर रहा था। लेकिन अर्जुन को पता है, अर्जुन समझ रहे, पाउंड्रक जो अर्जुन वहाँ देखो, मैं तुमको एक दिखाता हूँ करके, कुछ दिखाता हूँ, उसका गांडीव का ये दिखाता हूँ बोला। लेकिन क्या हुआ, अर्जुन को पता नहीं है ये कुछ उसको मारने वाले करके, उन दोनों को मारने वाले करके। तो क्या हुआ, पाउंड्रक ने अपना जो धनुष बाण है उससे अपना जो बाण रहता है, सीधा ऐसा अर्जुन के ऊपर फोकस किया और बाण छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन को पता चल गया, अर्जुन जैसे कुछ तो गड़बड़े अर्जुन को लगा, पीछे मुड़ा, बाण को इस हाथ में पकड़ लिया, बच गए अर्जुन बच गए। तो बाण को ऐसे पकड़ लिया, तब भी अर्जुन को पता चला ये कृष्ण नहीं है, मुझे पहले लगा था ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण का एक डुप्लीकेट है, एक डुप्लीकेट रूप पे ये पाउंड्रक है, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण जैसा ही वेशभूषा धारण किए, लेकिन ये कृष्ण नहीं है। ऐसे अर्जुन को पता चल गया। अभी पाउंड्रक का सत्य अर्जुन को पता चल गया, तो पाउंड्रक क्या हो गया, और गुस्से में आ गया। तो पाउंड्रक बोले, तो अभी तो तुम दोनों का मेरा सत्य पता चल गया, अब मैं तुम लोग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा पाउंड्रक ने किसको, अर्जुन और सुभद्रा को डराने लगा। लेकिन वहाँ पे राधा भी थी, देवी राधा है वहाँ पे, शायद वो द्वारका का स्टोरी था लगता है, तो वहाँ पे शायद राधा भी थी, देवी राधा, हमारी श्रीमती राधा है, तो वहाँ पे थी लगता है।
ऐसे स्टोरी में बताया गया, मुझे इतना लेकिन क्या हुआ, कृष्ण अच्छा वो अच्छे टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए, भगवान वहाँ पे पहुँच गए दोनों को बचाने के लिए। तभी जब कृष्ण को पाउंड्रक ने सामने देखा और गुस्सा हो गया, हाँ, और गुस्सा हो गया और कृष्ण के ऊपर ही बाण चलाने लगा। लेकिन जो कृष्ण के सामने जो उसका जो अस्त्र आया सब गायब हो गया भगवान के सामने, क्योंकि भगवान से सब वो अस्त्र आया तो भगवान को ही कैसा वो हानि पहुँचाएगा, वो भगवान को कैसे हानि पहुँचाएगा। तो वो वही तो जो पाउंड्रक था वो थोड़ा हैरान हो गया, कैसा इसको, ये कौन है असल में। लेकिन अभी क्या हुआ उसमें डाला है, अभी कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, भगवान बहुत विवश हो गए, भगवान भी बहुत गुस्से में आ गए, कृष्ण भी। भगवान हमेशा गुस्से में नहीं होते, लेकिन इस टाइम वो बहुत गुस्से में आ गए। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते, कृष्ण तो उनके चेहरों पे वो मुस्कान रहते, वो सबको पता है। लेकिन क्या हुआ, जब पाउंड्रक का हू किल्स पाउंड्रक करके डाला है उसमें, तो क्या हुआ उसमें डाला है, आफ्टर गिविंग मैनी वार्निंग्स टू लीव हिज फॉल्स क्लेम्स। हाँ, कृष्ण ने, भगवान ने क्या किया, उसको एक अवसर दिया सुधरने का, धर्म के रास्ते पर चलो, ये सब छोड़ दो, तुम भी अच्छे बन जाओ। उसको वार्निंग दिया, ये सब गलत काम छोड़ दो, तुम्हें मैं क्षमा कर देता हूँ। बहुत सारा वार्निंग दिया उसको, बहुत सारा अवसर दिया। हाँ, लेकिन इसमें डाला है, आफ्टर गिविंग मेनी वार्निंग्स टू हिम टू लीव हिज फॉल्स क्लेम्स टू प्रिटेंडिंग एज वासुदेवा। मतलब ऐसा जो डुप्लीकेट कृष्ण वासुदेव का वो नाटक कर रहे हैं, ये सब छोड़ दो, ऐसे कृष्ण ने पाउंड्रक को बोला है। लेकिन पाउंड्रक फिर भी नहीं सुधरा। क्या हुआ, कृष्णा किल्ड पाउंड्र का बाय beheading of पाउंड्र का हेड विथ द, हाँ इसमें डाला है, भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, हाँ, सीधा पाउंड्र को छोड़ दिया, उस सुदर्शन चक्र को। और वहाँ पे ही सुदर्शन चक्र, क्योंकि भगवान का जो सुदर्शन चक्र सबको पता है, सुदर्शन चक्र जिस काम के वजह से उसे भेजा है, वो काम करके वापस भगवान के हाथों पे वो चक्र आते हैं। क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य उनके पास, वो भी कृष्ण है, वो भी महाप्रभु, उनको भी जब क्रोध आ गया, उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया, सुदर्शन चक्र का, तभी भी वो जगाई माता के ऊपर वो चक्र छोड़ा। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने दया दिखाया करके चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को क्षमा कर दिया और चक्र वापस ले लिया। लेकिन ये जो पाउंड्रक था, ये जगाई माता से भी बहुत ये था, ये जगाई माता से भी बहुत, क्योंकि ये कृष्ण जैसे डुप्लीकेट और कृष्ण जैसे भाव लेके आया था, इसके लिए इस भगवान को इसका वध करना ही पड़ा। क्यों क्या हुआ, भगवान का जो चक्र है, हाँ, चक्र जो जिसकी ओर वो चक्र को डालते हैं, उसका जो वध करके वो वापस अपना दम लेता है। भगवान ने वैसे चक्र छोड़ा, उसके ओर चक्र भेजा, वो भागता है, वो बचने के लिए भागा, फिर भी उसका जो भगवान का जो चक्र है उसकी ओर भागता ही चलते ही गए, और आखिर में उसका गला काटा और वो भस्म हो गया। बस, तो यही स्टोरी है उसका, आखिर में उसका वध हो गया। तो यही स्टोरी है, अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो बताइए। और भी बहुत सारा वर्णन और भी डाला है। सो सीइंग लॉर्ड डिस्ट्रॉय पाउंड्रका's chariot with his arrows and then cut off the head of पाउंड्रका with his famous disc, ऐसे करके डाला है। तो महाभारत में आपको पता रहेगा, महाभारत स्टोरी रियल स्टोरी में भी है, पाउंड्रक वासुदेव करके आपको पता रहेगा सबको। महाभारत में ऐसा वर्णन है, महाभारत में भी इसका स्टोरी है, और भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है, महाभारत में भी इसका वर्णन है। क्योंकि पाउंड्रक जो था वो बहुत ही शक्तिशाली उसको माना गया, पाउंड्रक को भी, क्योंकि कृष्ण जैसे ही वो वेशभूषा धारण कर रहा था और उनके जैसे मोर पंख डाल रहा था, बांसुरी बजा रहा था। ये कृष्ण जैसे उसने वेशभूषा धारण किया था, इसके लिए वो शक्तिशाली था बोल रहे मतलब। लेकिन वो कृष्ण जैसा बन नहीं पाया। कोई भी कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण कर सकता है, लेकिन वो कृष्ण बन नहीं सकते। आखिर में ओरिजिनल ही रहेगा, ओरिजिनल ही रहेगा। तो अभी समझो, अभी इस दुनिया में समझो हमारे प्रभुपाद जी है,
हाँ, हमारे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल के लिए, प्रभुपाद जी समझो, हाँ, प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा हम इस्कॉन को खोला, सच्ची में इस्कॉन को इतना बड़ा किया, हाँ, कृष्ण भक्ति को, हरिनाम को फैलाया, कितना बहुत मेहनत किया, अब किया इतना सब किया, हाँ, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं कृष्ण का एक दूसरा रूप हूँ, कृष्ण का अवतार, भगवान का रूप हूँ मैं, नहीं। प्रभुपाद जी में एक इंटरव्यू में बोला है, मैं आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम ट्राइड टू बी सर्वेंट ऑफ द गॉड। इतने हम्बल है वो, मतलब क्या प्रभुपाद जी कहने का क्या मतलब बता रहे कि मैं प्रभुपाद भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे अपने इस एक इंटरव्यू में। आई एम नॉट अ गॉड, आई एम ओनली ट्राइड टू बी सर्वेंट ऑफ द गॉड, वैसे प्रभुपाद जी बोल रहे। लेकिन प्रभुपाद जी जैसा हम भक्ति कर सकते हैं वैसे हम भी बोल रहे, लेकिन प्रभुपाद जैसा बनना, प्रभुपाद जैसा नहीं बन सकते, वैसा नहीं बोल रहे, क्योंकि प्रभुपाद है और हम उनके शिष्य है, बस अब उनके सेवा, हम उनके शिष्य है। वैसे प्रभुपाद जी ओरिजिनल ही है, उसमें तो हम कुछ शक नहीं है, ओरिजिनल ही है, उसमें कुछ हमें शक नहीं करना चाहिए। तो देखो ये मैं भी एक देखा था, एक मैं टीवी में देखा था एक दिन, ऐसे ही प्रभुपाद जी जैसा ही, हाँ, दिखने वाला एक व्यक्ति था, एक आदमी था, उसको भी उम्र था 60-70 साल रहेगा, ऐसे प्रभुपाद जी जैसा था। लेकिन मुझे इसमें एक डाउट आया कि वो प्रभुपाद जैसा दिखता है, लेकिन वो प्रभुपाद तो नहीं बन सकता ना। प्रभुपाद जैसे वो दिखता तो दिख सकता है, उनके ऐसा ही फेस रहेगा, उनका ऐसा ही मुँह, आँख, कान, मुँह रहेगा, तो शक्ल रहेगा, उनके ऐसा ही बॉडी रहेगा, उनका ऐसा फेस रहेगा, लेकिन वो कभी प्रभुपाद नहीं बन सकते। तो क्योंकि पता है ओरिजिनल है और डुप्लीकेट, मतलब ओरिजिनल तो रहेगा, लेकिन कभी भी डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं बन सकते, वैसा ओरिजिनल नहीं बन सकते वैसे। तो आपको अगर इसमें डाला हुआ और भी वर्णन है पाउंडर का, महाभारत में पाउंडर का वर्णन किया है, हु वॉज डुप्लीकेट कृष्णा में डाला है, वो अंडर कौशदेव उसमें डाला है, इसमें तो उसमें डाला। हमें तो पाउंडर का आपको फ़ोटो बता देते हैं, इसका जो असली फ़ोटो है, असली फ़ोटो नहीं खींचा, ये ड्राइंग बनाए गए। देखो ये असल में श्री कृष्ण जो है वो नीले कलर के, हाँ, ब्लू है, मतलब स्काई ब्लू कलर है उनका शरीर का रंग है, ब्लू कलर का है, हाँ। लेकिन ये जो पाउंडर था ये नीला रंग का नहीं था, ये कृष्ण से दिख रहा था, ये लेकिन मनुष्य था, लेकिन कृष्ण से दिख रहा था। देखो वो दिखाता है फोटो, आपको दिखता होगा, ऐसे ही सेम टू सेम कृष्ण से दिख रहे, देखो। लेकिन एक कृष्ण नहीं है, क्योंकि इसके बाजू में देखो एक दुर्योधन खड़ा है, लगता है, देखो कोई तो खड़ा है, वो पाउंडर को मोरपंख पहना रहा है, मतलब वो कृष्ण से दिखने का करके। लेकिन दुर्योधन को क्या पता है, ओरिजिनल कृष्ण थे रे, और ये तो डुप्लीकेट है, उसे भी पता है, क्योंकि दुर्योधन जो था वो पाउंडर को ही भगवान मान रहा था जब पाउंडर आया था। क्योंकि महाभारत में दुर्योधन जो था वो कृष्ण को भगवान के रूप में भी स्वीकार कभी नहीं किया, उसने भगवान के रूप में कभी उसने स्वीकार नहीं किया दुर्योधन ने, क्योंकि वो कृष्ण को अब तभी भी मायावी, छलिया, ठगने वाला वैसे समझ रहा था। लेकिन देखो हमारे प्रभु जी लेक्चर ने भी वही बोला, महाभारत में भगवान कृष्ण को सबने सामने से देखा, अर्जुन को भी सामने से देखा, अर्जुन ने भी भगवान को सामने से देखा है, और विराट रूप तो सबने देखा, दुर्योधन ने भी देखा विराट रूप भगवान का, कृष्ण का। लेकिन उन सबका देखने का तरीका अलग था। अर्जुन जो था भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान को देख रहा था, भगवान के रूप में देख रहा था। अर्जुन जी तो थे भगवान के रूप में, उनको देख रहे थे। दुर्योधन जो था वो ईर्ष्या के भाव में दिख रहा था। लेकिन सबको थोड़ी ना सदगति प्राप्त हुआ, क्यों दुर्योधन भी कृष्ण को सामने से देखा, उसको भी स्वर्ग मिल जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं मिला? क्योंकि दुर्योधन का जो देखने का जो तरीका है, उसका जो दृष्टि है देखने का,
वो ईर्ष्या के भाव में देख रहा था वो भगवान को, उनके शत्रु के रूप में देख रहा था। तो वैसे ही भगवान देखो, मैं सत्संग में वही गुरु प्रभु जी ने बोला लेक्चर में, हम भगवान को जिस कौन से भाव से भी देखेंगे, ईर्ष्या के भाव से कौन से, अगर हम भगवान के भाव में भगवान के रूप में भगवान को देखेंगे या अपने सखा के रूप में देखेंगे तो भगवान वैसे हमें दर्शन देंगे। अगर हम मंदिर में जाते डीटी देखते हैं भगवान को, डीटी में देखते हैं, डीटी में जाते हैं भगवान का डीटी देखते हैं, तो हम माइंड में सोचेंगे आज क्यों भगवान को कुछ कमी लग रहा है, हमारा दृष्टि ऐसे रहेगा तो भगवान में ऐसे ही दिखेंगे। वैसे ही दुर्योधन भी वैसे ही था, भगवान को ईर्ष्या के रूप में, भगवान को अपना शत्रु का रूप में, और भगवान को अपना क्या बोलते हैं उसको, उसे भगवान को अपना शत्रु मान रहा था वो। हाँ, तो इसके लिए भगवान ने भी उसका दृष्टि के हिसाब से उसको दर्शन मिला। लेकिन वो स्वर्ग थोड़ी ना जा पाया, उसको नरक मिला। वो थोड़ी ना भगवान के धाम जा पाया, नहीं, उसको नरक मिला। और पांडवों को भी स्वर्ग मिला, क्योंकि पांडवों ने धर्म का कृष्ण के पक्ष में आए थे, वो धर्म के पक्ष में आए थे, और स्वयं कृष्ण ही अर्जुन के साथ खड़े थे। तो क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक बार सबको स्टोरी पता रहेगा। तो एक बार की बात है, भगवान जो थे वो अपने रूम में, अपने घर में, वहाँ पे द्वारका में आराम कर रहे थे। मतलब ऐसे निद्रा नहीं थे, ऐसे आराम कर रहे थे, वो आराम कर रहे थे। तो क्या हुआ, हाँ, जो दुर्योधन जो था वो पहले आ गया। हाँ, और अर्जुन वो बाद में आ गए। नहीं, शायद अर्जुन ही पहले थे और दुर्योधन बाद में, ऐसे कुछ पता नहीं, ना आइडिया नहीं है। तो क्या हुआ, तो दुर्योधन तो जब कृष्ण को पूछने लगा, हे वासुदेव, आप पहले मुझे देखना चाहिए था क्योंकि मैं पहले आया, अब अर्जुन को कैसे बोल रहे। तो लेकिन कृष्ण ने क्या बोला, भगवान ने क्या बोला, नहीं, मैं तो अर्जुन को ही पहला देखा था, इसके लिए मैं अर्जुन से बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो जब बात विवाद हो रहा था, तो दुर्योधन ने पूछा, आप क्यों हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ जाते, ऐसे कृष्ण को बोलने लगा। लेकिन नारायणी सेना था, वो कृष्ण के पास था, अर्जुन के पास नारायणी सेना भी था। लेकिन कौरवों के पास क्या था, कौरवों के पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब थे, लेकिन अर्जुन के पास स्वयं कृष्ण ही खड़े। लेकिन फिर अर्जुन ने क्या मांगा, आपको नारायणी से, कृष्ण ने अर्जुन से क्या, आपको नारायणी से ही चाहिए या पूरे सेना में क्या बोल रहे थे, पूरा सेना में लाओ। तो अर्जुन ने बोला, नहीं प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए, स्वयं कृष्ण ही उनके साथ है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना भी नहीं चाहिए, जब आप ही मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे आप ही चाहिए, ऐसे अर्जुन ने कृष्ण से बोला। तो देखो, जिसके साथ, क्योंकि अर्जुन ने धर्म का रास्ता चुना, इसके लिए स्वयं कृष्ण ही सब धर्म ही, कृष्ण ही धर्म है, कृष्ण ही न्याय है सब। तो इसके लिए भगवान भी हमेशा धर्म के रास्ते, भगवान जो बोलते हैं, जो धर्म के रास्ते में चलते हैं, मैं उसी का साथ देता हूँ, तो कृष्ण ही बोलते हैं धर्म। इसके लिए अर्जुन ने धर्म का रास्ता अपनाया, इसके लिए भगवान उनके साथ खड़े थे, भगवान उनके साथ खड़े थे। तो यही आपको स्टोरी पता रहेगा। इसके लिए क्या हुआ, कौरवों में 100 कौरवों का भीम ने 100 कौरवों का अंत किया, क्योंकि उन्होंने शपथ खाया था। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो दुर्योधन ने शपथ खाया, इस दुर्योधन का भी अंत करूँ, दुर्योधन का भी अंत करूँगा, इस दुष्ट दुर्योधन का भी अंत करूँगा, और उसके 100 कौरवों का भी मैं विनाश करेगा मैं। ऐसे भीम ने वचन लिया। इसके लिए भीम ने पूरा कौरवों को 100 कौरव जो थे 100 थे, और पांडव जो थे वो पांडव 5 ही थे।
और उनका सेना बहुत बड़ा था पांडव, और कृष्ण भी साथ में खड़े थे। तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? पांडव हुए। तो देखो कर्ण था, अंगराज सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं, अंगराज कर्ण, हाँ, वो भी अच्छे कर्ण जो थे वो भी अच्छे ही थे। लेकिन कर्ण ने क्या किया? दुर्योधन का साथ, कर्ण भी बहुत दानवीर था एक्चुअली। कर्ण जो थे वो भी उन्होंने बहुत सारा दानवीर किया, लेकिन वो कुंती के पुत्र थे। कर्ण भी एक्चुअली पांडवों के भाई है, वो कुंती के ही पुत्र है कर्ण भी। लेकिन उन्होंने गलती क्या किया? कौरव का पक्ष ले लिया, कौरव का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। इसके लिए उनका भी अर्जुन का वध करना पड़ा। नहीं तो अगर कर्ण भी पांडवों का साथ देते तो शायद, और क्या कर्ण ने क्या किया? अभिमन्यु का छल से वध किया। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र है, अभिमन्यु, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, इन्होंने सब मिलके छल करके अभिमन्यु का वध कर दिया। इसके लिए कर्ण जो थे अच्छा ही था, लेकिन कौरव का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया, इसके लिए वो बुरा बन गया। इसके लिए अर्जुन को कर्ण का वध करना पड़ा। नहीं तो कर्ण भी पांडवों के साथ रहते तो कर्ण का शायद बच जाते थे, हाँ। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो चाहे तो बोल सकते थे, हाँ, वो चाहे तो बोल सकते थे कि ये गलत है, और दुर्योधन को समझा सकते थे। वो अंधे थे, उनको दिख नहीं रहा था, लेकिन उनको पता था क्या चल रहा है। द्रौपदी को गलत हो रहा है, चल रहा है, पता है। द्रौपदी का चीरहरण भी हो रहा था, उनको पता है क्या क्या चल रहा है, गलती हो रहा है, पता है। लेकिन वो फिर भी चुप बैठ, वो उन्होंने एक ही गलती की, वो चुप बैठे। फिर भी दुर्योधन को शायद तो वो समझा थे गलत है, ऐसा तो मत करो करके उन समझाते, लेकिन नहीं, वो चुप बैठे। इसके लिए पूरे कौरव कुल का, पूरे कौरवों का, हाँ, पूरा कौरव का ही ये हो गया। पूरे कौरव का जो पांडव तो ठीक है, बच गए, पांडव तो बच गए, धर्म का साथ दिया उन्होंने। लेकिन कौरव थे, उनका पूरा विनाश हो गया कौरव का। इसके लिए तो यही आपको पता है, महाभारत का स्टोरी सबको पता है, तो सबको पता रहेगा भाई। तो इसके लिए देखो ये जो कलयुग है, हाँ, तो एक मिनट, वही ये जो कलयुग है, इसमें ना धर्म अधर्म और न्याय, धर्म अधर्म, न्याय, सत्य, ईमानदारी और सच्चाई, इस कलयुग में इसने न्याय, धर्म, अधर्म, धर्म, न्याय, सत्य, ईमानदारी, सच्चाई और जो भक्ति और प्रेम, जो लव बोलते, वो सब इस दुनिया में, सच्ची में बोलूँ ना, ये दुनिया में बस ये कलयुग तो अभी तो आरंभ ही है, हाँ। कलयुग में इतना परिवार बोलते हैं ना, फैमिली, परिवार, वो सब बस 90% भी नहीं, इतना भी नहीं बोल सकते, 90% तो बहुत ज़्यादा है, 90% भी नहीं, 20% भी नहीं, छोड़ दो, बस 10% ही इस कलयुग में ये न्याय, धर्म, सत्य और ईमानदारी, धर्म, न्याय और परिवार, भक्ति, प्रेम, ये सब 9% ही है, बस 9% ही है इस कलयुग में। अभी तो घोर कलयुग आने के लिए बहुत समय बाकी है। अभी तो कलयुग का आरंभ ही है, ये बस स्टार्टिंग ही है। लेकिन कलयुग का जब घोर कलयुग आएगा तो समझो कितना इस दुनिया में अधर्म फैल गया रहेगा। अब हम सोच के भी नहीं देख सकते, इतना बेकार रहेगा कलयुग, घोर कलयुग।
हमें हमें ईसा हमें हमें उसका हम उससे सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा रहेगा कलयुग। समझो, समझे वही तो उसको वो समझ में आएगा। और जो धर्म जो है, जो धर्म है, धर्म का रास्ता सब फॉलो करते हो, धर्म के राह पर चलते हैं। हाँ, जैसे कि धर्म का जो मैं बोल दिया, जो अधर्म के रास्ते में चलते हैं, अधर्म का बोल रहे हैं, अधर्म, जो अधर्म के रास्ते में, गलत के रास्ते चलते हैं, जैसे कि दूसरों के बारे में गलत बुराई करना, हाँ, दूसरों का घर उजाड़ना, दूसरों का घर जला देना, दूसरों का मारना, हाँ, और परिवार बढ़ाने बोलना, भगवान ने ये बोलना, सिर्फ पैसा बोलना, स्त्री संग पुरुष करना, भोग करना, और किसी का जान से मार डालना, झूठ, कपट, हाँ, क्रूर, ये सब, और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं उसको, दूसरों का, गुरु का सम्मान ना करना, किसी का अनादर करना, ये सब है ना कलयुग में। हम सबके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर भी है, लेकिन हम में ना उससे उल्टा है ना, हमें वो गुण नहीं आ रहे। क्यों पता है? हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, हाँ, हम हरि नाम ले रहे हैं, हम कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए हमें यार हमारे अंदर वो गुण नहीं है। नहीं तो हम भी भक्ति में नहीं रहते थे ना, सच्ची में बोल रहे हैं, हमारे अंदर भी वो गुण आ जाता था, पक्का आ जाता था कि भौतिक दुनिया जो कलयुग है इतना बेकार है, बहुत बेकार है। ये तो स्टार्टिंग ही है, आप सबको पता नहीं, ये सब तो स्टार्टिंग ही है, लेकिन और घोर कलयुग कितना आने वाला है हमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना है, और बहुत कुछ है। और जो और मैं क्या बोल रहा था, सिर्फ पैसा करना, और झूठ बोलना, और ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या अहंकार, ये सब अधर्म में आते हैं। क्रोध तो धर्म के रास्ते में उनको भी आता है, वो तो हम ये नहीं कर सकते, क्रोध तो सबको आता है, लेकिन ईर्ष्या अहंकार, हाँ, वो तो धर्म के रास्ते में चलते, उसको उनको भी आते हैं, जो अच्छे उनको भी आते हैं, लेकिन क्रोध अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, ये सब अधर्म में भी आते हैं। इसके लिए अधर्म जो है वो 90% ज़्यादा है दुनिया में। अधर्म जो है, सच्ची में बोलूँ ना, अधर्म 90% ज़्यादा है इस दुनिया में। चलो धर्म को मैं एक 20% ही दे देते हैं, समझो, धर्म जो 20% ही है, बस 20% ही है जो है, तो धर्म के रास्ते में चल रहे, जो सच्चाई के रास्ते में चल रहे, जो भगवान का भक्ति कर रहे, जो भगवान ही सब कुछ है समझ रहे, बस 20% ही है। बाकी का जो दूसरों को छल करना, दूसरों को धोखा देना, हाँ, किसी के पीछे छोरा भोंकना, हाँ, इसी खाल में छाया उसी खाल में छेद करना, ये सब जो है वो 90% ज़्यादा है दुनिया में, वो मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैं ज़्यादा में अधर्म को बोल रहा है वो 90%, और धर्म को ज़्यादा बोल रहा है, धर्म को मैं परसेंटेज दे 20%, बस इतना ही है। अभी कलयुग इतना बढ़ेगा कि कलयुग का घोर कलयुग आने के लिए इतना समय अभी तो बाकी है, लेकिन जब घोर कलयुग आएगा तभी ये जो 20% है ना धर्म के रास्ते में चलने वाले, न्याय के रास्ते, सत्य के रास्ते में चलने वाले, तो सत्य के राह पर चलते हैं, वो भी कम हो जाएगा, और अच्छे के राह में चलते, अच्छा रास्ता में चलते, वो भी कम हो जाएगा, और डायरेक्ट 0% में आ जाएगा कलयुग का। जब घोर कलयुग आएगा तभी ये धर्म करके रहेगा ही नहीं इस दुनिया में, तभी तो, हाँ, धर्म करके एक नामो निशान मिट जाएगा। धर्म का एक जो बोलते हैं ना, धर्म का एक नामो निशान नहीं रहेगा जब इस कलयुग का, ये घोर कलयुग जब आएगा तो, समझो, हाँ। इसके लिए हमें क्या करना है, तभी उल्टा सब जगह अधर्म फैला होगा, बुराई छाया रहेगा सब जगह, तभी तो तब सब पूरे दुनिया में तब बुराई छाया रहेगा, ना किसी का साथ देगा, ना किसी का ये करेगा, हाँ, कोई इंसानों को ही खाएगा, हाँ, गाय को काटेगा, हाँ, ना ही पूजा पाठ होगा, मंदिर तोड़ेगा, भगवान को ही भूल जाएगा। और जब घोर कलयुग आएगा, तब इसमें भागवत पुराण में लिखा गया है, जब घोर कलयुग आएगा तब सब लोग भगवान को भूल जाएंगे, सब शैतान को पूजा करने लगेंगे। शैतान रहता ना, शैतान को भूत प्रेतों को पूजा करने लगेंगे, और तभी घोर कलयुग आएगा, घोर कलयुग तभी आएगा जब भूत प्रेतों को पूजा करने लगेगा। तभी इसमें बोला गया, कलयुग में वर्णन किया गया भगवत पुराण में
इस दुनिया में तभी सूर्य चंद्र सब नहीं रहेंगे, और देवता लोग इस कलयुग से छोड़ के अपने स्वर्ग इस उसके उनके लोक में गए रहेंगे। हाँ, देवताज भी, और ना ही कोई ना कोई देवता, ना कोई देवी देवता कोई इस दुनिया में रहेगा जब घोर कलेगा तो। हाँ, तभी सूर्य चंद्र जो जल जो समुद्र है वो सब सूख गए रहेंगे, ना ही खाने के लिए खेती फसल कुछ नहीं रहेगा, सब लोग मल मूत्र खाएंगे। कलयुग का, घोर कलयुग का इतना बोला गया। हाँ, मैं कलयुग का बारे में एक वीडियो बना चुका है पहले, इसमें आप चाहे तो उसमें चेक कर सकते हैं। मैं वो वाला वो मोबाइल में, तब चाहे तो उसमें चेक कर सकते हैं, मैं बना चुका है शायद। तो देखो पाप इतना बढ़ रहा है कलयुग में कि लोग जो है अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अभी तो ठीक है, थोड़ा तो 20% तो है धर्म के रास्ते में चलने वाले, सच्चाई के रास्ते में चलने वाले थोड़े तो है। वो भी नहीं रहेगा तो दुनिया का क्या हाल होता समझो। अभी भी है, लेकिन कोई लोग भगवान को पूज रहे हैं, इसके लिए उनका अच्छा गुण है। अरे जब कलयुग का अंत होता होगा, कलयुग का जब भी इस युग का जब अंत होता होगा, वही अंत होता होगा, तभी इंसानियत का नामो निशान नहीं रहेगा। इंसानियत का तो तभी तो इंसानियत का तो नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, इंसान का मतलब मानवता रहेगा ही नहीं इस दुनिया में तभी तो। लेकिन भगवान जब घोर कलयुग आएगा तो इस कलयुग का अंत कर देंगे। हाँ, और जो सच्चाई के रास्ते राह पे चलेगा सप्त चिरे वो भी आएंगे, और जो सच्चाई के रास्ते राह पर चलते हैं उनको भगवान उनके साथ रहेंगे, वो भी भगवान का साथ देंगे। और वापस सत्ययुग आरंभ होगा, तो वापस ये साइकिल चलता ही रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर शेयर ज़रूर करना। तो वही कलयुग से हमें बचना है, इस जन्म में तो जरा व्याधि से हमें बचना है। तो हमें हरि का नाम लेना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, जितना हो सके हम भगवान की भक्ति में टाइम स्पेंड कर सके। हाँ, तो वही हमें करना है। बाकी कोई और रास्ता नहीं है भगवान की भक्ति के अलावा, और कोई रास्ता नहीं बचा है। भगवान का भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण लाइफ उनके पास सौंप दो, वो सब संभाल लेंगे। इस दुनिया के बारे में चिंता करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारे प्रभु जी ने वही बोला है, इस दुनिया भाड़ में गया, दुनिया क्या करना है उसको करने दो। लेकिन हम अपने लिए जी रहे, दूसरों के लिए नहीं जी रहे। हम दूसरों के लिए नहीं जी रहे, हम अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए। दूसरों के जिएंगे ना तो अपने सर में सब मसाला जो है सब डाल के चले जाएंगे। इसके लिए दुनिया के बारे में चिंता नहीं करने का, दुनिया के बारे में सोचने का ही, अपना काम करने का, भक्ति करने का। कोई क्या बोल रहा है ये सब सुनने का नहीं, एक कान से सुनने का, एक कान से छोड़ देने का। क्योंकि मैं भी जो था ना, वो तो ठीक है, अपने जो सत्संग वाले वो तो ठीक है। मैं भी जो था ना, मेरे को सच्ची बोल रहे हैं, मैं भी पहला जो था, मेरे को कोई भी कुछ बोलता रहता था। अभी नहीं, बाहर नॉर्मली बात बोल रहे हैं, बाहर भी हो ऐसे ही कोई बोलता रहता है, ये कैसे है, देखो वो कैसे है। लेकिन मैं क्या किया, इग्नोर मारा उसको। जो कान ये कान से सुनने का और ये कान से छोड़ देने का, बस अवॉइड करने का। वो लोग क्या मैंने कुछ सोचने का ही नहीं, जो हमारे बारे में गलत बोल रहे। हाँ, वो लोग क्या सोचने का ही नहीं, वो लोग क्या बोल रहे, कुछ भी बोलने दो। हम लोग को पता है ना हम कितने भक्ति कर रहे हैं, हमारे बारे में हमें पता है ना, बस हो गया। और भगवान को पता है, वो बस हो गया। दूसरों को जाके सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं क्या करके। वो लोग ने हमें नहीं जन्म दिए, वो लोग ने थोड़ी ना हमें लाइफ दी है, वो लोग ने ये जीवन थोड़ी ना बनाए, वो भगवान ने बनाए, वो ईश्वर ने बनाए। तो देखो, वो लोग का कोई अधिकार नहीं बनता कि हम जो है उनके साथ ये करें। हाँ, ये करें। तो ये सब होते हैं। और अधर्म में जो दूसरों से जो पैसा घमंड आता है, दूसरों को नीचे दिखाते हैं, वो भी इसमें आते हैं। अधर्म में सब आते हैं। मतलब जिसके पास पैसा रहेगा उसको भाव देगा, पैसा नहीं रहेगा उसको भाव नहीं देगा, वो भी इसमें आता है। पार्शियलिटी, ये सब आता ही है इसमें, ये सब इसमें आएगा, पार्शियलिटी सब। तो ये सब, लेकिन पार्शियलिटी तो हम जो अच्छे वो लोग में भी है पार्शियलिटी, तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। पार्शियलिटी सब जगह में है, लेकिन पार्शियलिटी का जो ये है उसे हमें थोड़ा तो पार्शियलिटी को हमें हटाना है ना मन से, ये ईर्ष्या अहंकार को। भगवान का नाम जप करो बस, और भगवान को सब
पार्शलिटी रख के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पार्शलिटी मैं ही बड़ा है सबसे, हाँ मैं ही सबसे बड़ा है, मतलब बोलते ना कोई लोग बोलते, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को बोल रहा नहीं है, एक एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं मैं ही सबसे बड़ा है, हाँ और मेरे सिवा कोई बड़ा नहीं है, मतलब मैं जो सोचूं वही होना चाहिए, मैं जो ऑर्डर करेगा वही होना चाहिए। ये करना, ये जो हम ऑर्डर कर रहे हैं ना, इसे पहले हटाओ। नॉर्मली बोल रहे हैं मैं, कोई किसी को ऑर्डर करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी को वहाँ पे ऑर्डर करने का यहाँ पे अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है। और भगवान ने क्या बोला है, सब भगवान ने खुद बोला आप सब मेरे ही अंश हो, तो आप में क्यों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे प्रभु जी में, हमारे जो सत्संग के बहुत अच्छे वो लेक्चर, बहुत प्रचार अच्छे डिवोटी है वो, बहुत उनको मैं एक्चुअली वो बोलते हैं प्रभु जी कि मनुष्य में जो सबको एक समान देखना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि ये सत्युग थोड़ी ना, ये कलयुग है। मनुष्य को एक समान देखना बहुत मुश्किल का काम है। क्यों पता है? एक कलयुग में इम्पॉसिबल है सब मनुष्य को एक समान देखना। क्यों पता है? हमारे भक्ति में भी बोल रहे हैं, भक्ति में भी सब मनुष्य को एक समान देखना कोई खेल का बात नहीं है। ये जिंदगी है, ये जीवन है, लाइफ है, ये कोई खेल नहीं है, ये भक्ति है, ये कोई खेल नहीं है। तो सब मनुष्य को एक साथ देखना और सबको अपना मानना, ये थोड़ा लाने का ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों बताए? जिसके पास ऐसा कोई एक ही रहेगा जो सबको एक समान मानता हो, गरीब हो उसको भी एक साथ, जो पैसा हो उसको भी एक समान मानता हो, हाँ, और सब लोग चाहिए, सब लोग मेरा सब रिश्ता मुझे चाहिए मानता हो, एक ही रहेगा जो भगवान को पूर्ण तरह वो संबंध, भगवान से पूर्ण तरह वो संबंध रखता हो और भगवान से पूर्ण तरह कनेक्टिविटी, भगवान से पूरा कनेक्टिविटी रखता हो, वही व्यक्ति सबको एक समान समझ सकते हैं। बाकी का तो बोल नहीं सकते इतना, क्योंकि दुनिया जो इतना ख़राब है और हमसे ऐसे हमें इनसे बच के रहना है। तो मैं इधर ही स्टॉप कर दे, अभी मुझे टाइम है चैंटिंग करने का। उसके बाद शाम को प्रोग्राम जाते हैं, अच्छा लगता है। आप भी हमारे सेंटर जो इस्कॉन कल्याण सेंटर, आप रोज़ आइए यहाँ पे। मैं उस दिन में आपको बोला शायद कि मैं वीडियो में जिसका बोल रहा था, मैं वीडियो में मेंशन किया कि मैं अब चाहे तो जो बाहर के लोग हैं उनको भी बुलाओ, हाँ उनको भी बुलाओ, और अपने मंदिर में सबको जो, क्योंकि हमारे जो प्रभु जी हैं उन्होंने वही बोला है, सब नए लोग हैं वो लोग को बुलाना है, बस नए लोग चाहिए, नए लोग भी चाहिए, नए लोग को भी बुलाओ, नए लोग भी चाहिए नए, क्योंकि ये जो मंदिर जो हमारे प्रभु जी ने बनाया है, ये हमारे लिए बनाया है, हम सबके लिए बनाया है, हम सबकी भक्ति करने के लिए बनाया है। इसके लिए ये मंदिर को कोई ऐसा मत समझो कि ये तो उनका मंदिर है, ये मंदिर को अपना भी मान सकते हैं, ये अपना मंदिर समझ के सब आओ, तो हमारे लिए मंदिर बनाया गया है। और सब नए लोग को भी बुलाओ और इस मंदिर में बनाओ, क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि सब नए लोग आए और भक्ति को हम फैलाए और हम भक्ति में प्रगति करें आगे। तो हमारे प्रभु जी जो वही चाहते हैं, तो हम उनका इच्छा पूर्ण होना चाहिए, वही भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो अभी मैं टाइम बहुत हो गया, मैं तो बोलता ही जाएगा, बहुत अभी टाइम हो रहा है, तो शायद 4 बज गया, 4 बजने वाला है, 3:41 हो गया। तो बाद में तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, मैं पब्लिसिटी करने के लिए नहीं कर रहे वीडियो, कोई लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी के लिए वीडियो बना रहे, नहीं, पब्लिसिटी करने का मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों पता है, पब्लिसिटी करेंगे तो कोई लोग कमेंट मारेंगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि लोग पब्लिसिटी के लिए बनाते हैं, ऐसे बोलते, लेकिन नहीं, पब्लिसिटी होता है अलग होता है, ये जो वीडियो बना भगवान के बारे में बोलना वो अलग होता है। देखो, हमारे इस्कॉन के बारे में भी कोई लोग गलत बोलते हैं कि इस्कॉन एक ये है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम भगवान का भक्ति को ये कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमने अपना बकरी छोड़ा क्या? नहीं है ना, हम अपना प्रयास करते ही जा रहे और भक्ति को आगे बढ़ाने करके। कोई भी कुछ बोलता ही जाएगा, वो लोग का मुंह है ना बक करने के लिए रहते हैं, तो कुछ भी बोलेगा ही, एक्सपोज करने का, वो करने का, एक्सपोज किया है बहुत लोगों ने।
और बोलते पब्लिसिटी करते, नहीं, ऐसा ऐसा मैं विनंती करते हैं, ऐसा बुरा विचार आपके मन में है ना, उसे हटा दो प्लीज़। ऐसा बुरा विचार रहेगा तो आप एक अच्छे पर्पस से देखिए ना, अच्छे पर्पस से देखिए कि हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, हाँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे, धर्म को आगे बढ़ा रहे, हिंदुइज्म को आगे बढ़ा रहे, हिंदू को आगे बढ़ा रहे, उसके दृश्य से देखिए ना, आप गलत दृश्य से मत देखिए। तो देखो बुरा विचार सबके मन में आता है, लेकिन कोई बताता नहीं है, बताने का भी ज़रूरत नहीं है। और उसका पर्सनल लाइफ है, उसका प्राइवेट है, उसका प्राइवेट उसको चाहिए, प्राइवेसी उसको चाहिए, सबका एक प्राइवेसी है, तो वही किसी को बताता नहीं है। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आके ठीक नहीं करने वाला कि वो प्राइवेसी बताएगा तो मैं ठीक कर देगा करके। ये ऐसा वाला दुनिया नहीं है, ये कलयुग है, दूसरा ही दुनिया है, कलयुग है। ये कलयुग में जैसा इंसान को रहना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। बस जैसे भगवान ने नियम बनाए हैं उसके हिसाब से हमें चलना है। हाँ, और प्रभुपाद जी ने क्या जो नियम बनाए उस हिसाब से, हमारे गुरु के नियमों से हमें चलना है। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, मैं भी एक नियम बनाएगा, मैं भी एक ये करेगा, ऐसा करेंगे ना भगवान तो छोड़ो हमारे जो भक्ति भी छूट जाएगी। भगवान तो हमारे साथ ही छोड़ देंगे और ऑटोमेटिक भक्ति निकल जाएगा हमारे यहाँ से। हम भी कुछ नियम बनाने लगे तो भगवान ने क्या बनाया उसको हिसाब से हमें फॉलो करना है, और हमारा धर्म का उसका पालन करना है, धर्म का फॉलो करना है। भगवान तो संभालने के लिए है, लेकिन हमें फॉलो करना है, बस हमें बस धर्म के रास्ते में चलना है। तो टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा है, सॉरी, टाइम हो गया। अगर सच्ची में कुछ ज़्यादा बोल देगा तो माफ़ करना। मेरे को है ना, सच्ची में बोलूँ ना, मैं बचपन से देखते हैं सत्संग में, हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो इस्कॉन जो है आगे बढ़ रहा है, हाँ, किसी का नज़र ना लगे, हाँ, वही डर लग रहा है, किसी का नज़र ना लगे, अब ऐसे आगे बढ़ जाए। क्योंकि मैं जो बोलते हैं मेरे को कभी मेरा ही नज़र लगता है, कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारा इस्कॉन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे आगे चलते रहे, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ऐसे आगे भक्ति में ऐसे सब प्रगति करते रहे। और क्या चाहिए भक्ति में, जीवन में भक्ति ही सब कुछ है। क्योंकि ये जो शरीर है मनुष्य का भगवान ने दिया है, इसे तुम दिन रात मेहनत कर रहे, ऑफिस जा रहे, काम कर रहे, हाँ, अपना परिवार संभाल रहे, बच्चे संभाल रहे, अपना पालन पोषण सब कर रहे, शोषण सब कर रहे अपना, लेकिन हम भगवान को भूल रहे। लेकिन भगवान ने जो शरीर दिया है, हम उद्देश्य ही बोल रहे कि हम उद्देश्य ही भूल गए कि हम किसके लिए जी रहे। हमारा उद्देश्य यही है, हम भक्ति कर रहे और हम भगवान के लिए जी रहे। हाँ, हमारा जीने का कोई हमारे तो जी रहे ठीक है, लेकिन हमारे जीने का हमारे लिए हम जो जी रहे हैं वो वेस्ट है, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। भगवान के लिए जी रहे, भगवान के भक्ति के लिए जी रहे हैं ना, वही उद्देश्य, वही असली लक्ष्य है। तो देखो, मैं कोई बड़ा सीनियर नहीं है बोलने के लिए, मेरे को जूनियर भी मत समझो, मैं एक साधारण डिवोटी है बस। मुझको भी यही क्वालिटी में, क्योंकि मैं जो सत्संग में सुनते आ रहे ना, इतने में सुनते आ रहे कैसे हम्बल रहना है, कैसे हम्बल रहना है, ऐसे मैं बहुत सारे प्रभु से मैं सीखा है अपने सत्संग से। हम्बल से पोजीशन पे कैसे रहना है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, हम्बल कैसे रहना है ये मैं सीखा है सत्संग में। तो मैं वही फॉलो कर रहे हैं। और आपको ये मतलब घमंड नहीं दिखाने का, हम्बल कैसे रहेगा वो मैं सीख रहा है उनसे थोड़ा, तो वैसे उनका भी मैं फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो बाकी कुछ मेरा इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है, सब भगवान करवा रहे मेरे से, बस सब भगवान का ही मैं मानते हैं, सब कुछ भगवान का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये जो मैं अभी बात कर रहे हैं ये भी भगवान मुझसे बोलवा रहे, हाँ, भगवान बुलवा रहे, मैं खुद नहीं बोल रहा, भगवान करवा रहे। क्योंकि भगवान से हम सब भगवान के अंश है, कृष्ण के अंश है हम, तो हम ईश्वर के साथ अंश है हम, तो भगवान हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान जो एक दुनिया बनाए वो भगवान एक टाइम पास में बना दिया, हम सब उसमें नाच रहे, हम सब एक डॉल है, तो बोलते हैं ना गुड़िया है, हम सब गुड़िया डॉल बोलते हैं ना, वैसे हम सब नाच रहे। भगवान रिमोट दबाएंगे, हम रिमोट कंट्रोल की तरफ नाचेंगे, बस यही दुनिया है, यही भगवान का लीला है, यही इंसान का जीवन है और यही भगवान का खेल है। बस मतलब मनुष्य जीवन जो है, जो इंसान का लाइफ है, उसे ना मनुष्य जीवन को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, क्यों पता है?
क्योंकि मनुष्य जो है, देखो कुत्ता है, देखो मैं थोड़ा 2 मिनट लेगा, उसके बाद मैं रुक देता हूँ, टाइम हो रहा है, सॉरी। देखो मैं 2 मिनट लेगा तो मैं बोल देता है। देखो मनुष्य जीवन जो है भगवान ने इसके लिए इतना इम्पोर्टेंस दिया है, क्यों बताए? कुत्ता जो है वो भी खाना खा रहा है, और जो वो भी सो रहा है, हाँ, वो भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, और वो भी अपना अपना खाना खा रहा है, सो रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, और वो भी सब कुछ कर रहे हैं, और वो भी हम इंसान भी कर रहे हैं। तो उनमें और कुत्ते में उनमें फ़र्क क्या है? लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि कुत्ता जो है वो बोल नहीं सकता है, वो उसको मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, वो हंस नहीं सकते हैं, हाँ। कुत्ते का मुंह जो है वो हंसने जैसा लगता है, लेकिन वो हंस रहा नहीं है, उसका मुंह जो है, उसका मुंह ऐसे, वो रो सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं, हम लोग को तो मुंह है, हम तो बोल रहे हैं, मुझको तकलीफ है, हम बोल पा रहे, वो बोल नहीं सकते। उसको वो भी रोता है लेकिन वो बोल नहीं सकते, लेकिन बेचारा, लेकिन वो उसको कुत्ते को ना ही सुख के ना दुख का परवाह पड़ते हैं, वो ऐसे वो जी रहे, ना उसको सुख है ना उसको दुख है। कुत्ते को वो ऐसे ही है, कुछ उसका परवाह नहीं है। लेकिन हम इंसानों को क्या है, इंसान रो सकता है, रोता है, हंसता है, इमोशंस है इंसान के अंदर। कुत्ते के अंदर भी इमोशंस है, भाव तो है, लेकिन उसको भगवान क्या वो पता नहीं है। कुत्ते का भी मतलब प्रेम है, सब लव सब है, लेकिन इंसान के अंदर भी ज़्यादा है, इंसान के अंदर भाव क्या है, प्रेम भाव ज़्यादा है। भगवान क्या वो पहचान सकते हैं, ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं। इंसान के अंदर वो इंसान के अंदर वो अहमियत है। और क्या है कि इंसान के अंदर वो अहमियत इसके लिए, और क्या है, भगवान का भक्ति कर सकते हैं। हम भी खाना खा रहे, बच्चा सब कुछ कर रहे हैं, इंसान पढ़ सकता है, कुत्ता जो ना पढ़ सकता, स्कूल जाता है कभी, कुत्ता कभी स्कूल गए क्या? नहीं, इंसान स्कूल जा सकते हैं, मनुष्य जाते हैं स्कूल। हम ह्यूमन बींग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन में भक्ति भी कर सकते हैं, हम इंसान। इसके लिए हम इंसानों को, हम इस मनुष्य जीवन को भगवान ने इम्पोर्टेंस दी है। अभी आपको समझ में आ गया लगता है, मनुष्य जीवन को भगवान ने इतना इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि हम जो है भगवान का भक्ति कर सकते हैं मनुष्य जीवन द्वारा। ऐसा भगवान ने बोला है ना, वो भगवद गीता में बोला है, वो जो जूना जो महाभारत है, मैं सुना है सर्वदमन बनर्जी का, जो उनका जो कृष्णा सीरियल महाभारत में उन्हें बोलते हैं, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष प्राप्त करने का होता है, ऐसा बोला गया, मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष जो मनुष्य का जो शरीर है, इसमें ना 9 द्वार है, मोक्ष प्राप्त करना होता है, और ये मनुष्य जीवन द्वारा ही हो सकते हैं। मनुष्य जीवन द्वारा भक्ति कर सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं, ईश्वर को नहीं, और अपने आप को पहचान सकते हैं। इसके लिए हमें शरीर दिए, हम एक आत्मा है, अपने आप को हम पहचान सकते हैं हम कौन है। तो इसके लिए भगवान ने हम लोग को एक शरीर मिला, क्योंकि जो 84 लाख जो योनि है ना, 84 लाख जो योनि है, हम उसमें सब बीता चुके हैं। 84 लाख योनि में सब भगवान दया करके हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, दिया है, ये मनुष्य शरीर। तो इसे हमें यहाँ की दुरुपयोग करना चाहिए। इसे हमें भगवान की भक्ति में, भगवान का समाज का सेवा, भगवत सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, हाँ। और अपना कर्म भी करना चाहिए, और घमंड ना दिखा कर, पार्शलिटी में भी बड़ा है, ऑर्डर ना करके, ये सब कम करके हमें भगवान की भक्ति में लगाना, तो ही भगवान में प्रसन्न होगी, तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, हाँ। अपने बड़े बुजुर्ग का इज्जत करिए, गुरु का इज्जत करिए, माता पिता का भी इज्जत करिए, सब करिए, तो ही उसमें भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं तो ऐसा सब हम नहीं करेंगे ना, गुरु का इज्जत नहीं करेंगे ना हम। गुरु जो है भगवान के दूसरे स्वरूप है, वो गुरु को माना गया है। क्योंकि कृष्ण जो थे अर्जुन को बता रहे थे, अपने मुखों से भगवान जब बता रहे थे अर्जुन को, गीता का उपदेश दे रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। हे प्रभु, आप मुझे गीता उपदेश दे रहे हैं, आप मेरे लिए गुरु हो, आप गुरु के समान भी हो आप मेरे। हम भगवान को हरे कृष्ण, तो हम भगवान को ना कौन से रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। तो हम भगवान को चाहे तो
गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उनको जो सखा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, भगवान के रूप में देख सकते हैं, उनके हमें परिवार के रूप में देख सकते हैं, भाई बंधु सब कोई भी हो, परिवार माता पिता सब वही है, तो उनको हम कौन से रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन उन्हें हमें याद करना है, उन्हें हमें पहचानना है, उनका हमें भक्ति करना है, उनसे हमें प्रेम भाव से रहना है। प्रेम और भक्ति के फ़र्क क्या है इसमें? प्रेम और भक्ति में फ़र्क क्या है? दोनों एक ही है। भक्ति जो है भगवान, भक्ति क्या है? हम भगवान को पूजा करते हैं, भगवान का आरती करते हैं, पूजा भगवान का नाम रहे, वो है भक्ति। दोनों एक ही है, लेकिन उसमें तो डिफरेंस भी है। और प्रेम क्या है? भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, वो है प्रेम भाव, वो है प्रेम भाव ओरिजिनल जो प्रेम होते हैं। तो वो राधा कृष्ण और राधा जी श्रीमती राधा रानी है, उन्हें कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। और जो गोपियाँ थी उनको कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था, इतना बहुत ही शुद्ध प्रेम है उनका, तो हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। भागवत पुराण में उनका वर्णन किया, बहुत शुद्ध की है, बहुत शुद्ध है, मतलब उनका वो जो बोलते हैं ना, बहुत ही पारिशुद्ध प्रेम है उनका गोपियों का। हम देखे, सीरियल में भी देखे होंगे, लेकिन हम बुक में भी पढ़े, हम भगवत गीता में सब पढ़े, भागवत पुराण में सब पढ़े रहेंगे, अपने वेद पुराण जो भी बड़े बुजुर्ग है उन्होंने बोला है, जो बड़े बुजुर्ग उन्होंने बोला है कि उनका जो प्रेम है वो हमारे आचार्यों ने भी बताया कि उनका जो प्रेम है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है बहुत ही पारिशुद्ध प्रेम है। और राधा कृष्ण का प्रेम पाना सबके बस का बात नहीं है। भगवान का राधा कृष्ण प्रेम पाना, कृष्ण प्रेम पाना, वो कैसा हो सकता है? भगवान का भक्ति करने से हम हो सकते हैं, भगवान को पूरा सरेंडर करना है बस, तो ही हो सकता है। नहीं तो और गुरु के बिना कृष्ण के पास हम जा ही नहीं सकते। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरु भी इम्पोर्टेंट है, और हमारा महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का हमारा आशीर्वाद, और राधा कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, इन सब का आशीर्वाद, और हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद रहेगा। कोई भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकते, बोलते हैं, गारंटी देते हैं आपको पक्का गारंटी देते हैं, कोई भी नहीं रोक सकते हमारे भक्ति में आगे बढ़ने से। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच। और तो ज़्यादा बोल रहे, देखो मैं ज़्यादा 2 मिनट बोल के 10 मिनट हो गया अभी, तो थैंक यू वेरी मच। और आपको वीडियो पसंद आएगा और लाइक एंड शेयर जरूर करना। हरे कृष्ण, थैंक यू।